क्योंकि सब लोग ठीक हो गए, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके पेपर में देखने को मिलेगा। वो यहाँ से 10 नंबर, आपको 10 से 15 नंबर फिक्स कर लो आप। ठीक है, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड, इसका आंसर देगा कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, बताओ। जीन पियाजे, पाओलो कोएल्हो, थॉर्नडाइक। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे जीन पियाजे। राइट आंसर क्या होगा? ए इज़ द करेक्ट। इन्होंने 4 अवस्थाओं की बात की थी। पाओलो ने जो थे आपके कुत्ते पर प्रयोग किया था, कोएल्हो नैतिक विकास की बात करते हैं, थॉर्नडाइक आपका बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड, इसका तो ये क्वेश्चन यहाँ से अगर देखा जाए तो पाओलो से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोएल्हो से 1 नंबर और ये। ठीक है, और कोएल्हो नैतिक विकास की बात की थी जिसमें 3 चरण 3 स्तर और 6 चरण की बात की गई। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना यहाँ फ्रेंड कि बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब की गई थी, बताओ। बाल मनोविज्ञान की शुरुआत ऑप्शन ए दिया गया 1841, ऑप्शन बी दिया 1842, ऑप्शन सी दिया 1835, ऑप्शन डी दिया गया 1840। ठीक है, तब बाल मनोविज्ञान की जो शुरुआत की गई थी फ्रेंड यहाँ पे 1840 में की गई थी। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड इसका कि बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र, बताओ। बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र? ऑप्शन ए दे गया या विकास, व्यवहार, सामाजिकरण, भाषा विकास। ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया है कि व्यवहार, विकास, भावनाएं, सामाजिकरण। ऑप्शन सी दिया गया भावनाएं, पूर्व अवस्था, विकास, व्यवहार। ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे भाषा विकास तो नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आपका विकास आएगा, व्यवहार आएगा, सामाजिकरण। ठीक है, लेकिन भाषा विकास सी वाला में देखा जाए तो यहाँ पे भावनाएं होंगे, विकास होगा, व्यवहार, लेकिन पूर्व अवस्था नहीं होगा। इनमें से कोई तो होगा नहीं, तो राइट आंसर होगा आपका व्यवहार करना, विकास और भावनाएं, सामाजिकरण। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा आप लोग कि क्या बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है, बताओ। ऑप्शन ए देगा नहीं, ऑप्शन बी दिया स्वतंत्र है, ऑप्शन सी दिया हाँ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ, क्या बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है? आपको इसमें से क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या आएगा फ्रेंड? हाँ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है, बताओ। ऑप्शन ए दिया गया है विकासात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन बी दिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन सी दिया साइकोलॉजी, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर क्या होगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें आपका विकास के मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आत्मा का, मन का, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन गर्भकाल से परिपक्वता तक किया जाता है। बिल्कुल सही देखते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो आत्मा का तो होता ही है, लेकिन मन का भी होता है, दोनों का। लेकिन इन ए और बी से बेटर अगर देखा जाए फ्रेंड, तो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन गर्भकाल से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड। जब बच्चा माँ के पेट में में रहता है तभी से हमारा क्या होता है, जीवन काल के बारे में यानी शारीरिक और मानसिक विभाजन के हर एक घटना को अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि प्लूटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था जिसका उल्लेख उसके रिपब्लिक पुस्तक में, बताओ। ऑप्शन ए दिया गया बी प्रयोग पद्धति, ऑप्शन बी दिया गया है आत्मचरित्र लेखन विधि, ऑप्शन सी दिया प्रश्नावली विधि, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई। बताना आंसर क्या होगा? प्लूटो ने बाल अध्ययन के किस विधि को अपनाया था जिसका उल्लेख उसके रिपब्लिक बुक में किया गया? तो आंसर होगा इसका यहाँ पे बी प्रयोग पद्धति। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर क्या होगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर, प्लूटो करके ना। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से एक पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है?
ठीक है, 4 ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए दिया गया फ्रेंड इसमें मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी दिया गया मनोविश्लेषण, ऑप्शन सी दिया गया नियंत्रित निरीक्षण, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना। व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से एक पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड इसमें? राइट आंसर आपका जो कि निदान पद्धति एक पद्धति का परिवर्तित और संशोधित है। तो 8वें का आंसर होगा मनोविश्लेषण। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या है? भाषा के विकास माँ, शब्द, बलबलाना, क्रंदन या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार लेना आप। ठीक है, 3 स्टार मार देना। आपके पेपर में बिल्कुल देखने को आएगा कि भाषा विकास या तो हिंदी में आपको पूछ लिया जाएगा, या तो आपके CDP में पूछ लिया जाएगा, यानी कि बाल विकास में पूछ लिया जाएगा, या तो EVS में कि भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या है? सबसे पहली जो ध्वनि होती है क्रंदन करना। क्रंदन मीन्स क्या होता है? रोना, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड कि बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? बताओ। नहीं पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, नहीं है, बताओ। ऑप्शन ए दिया बुद्धि, ऑप्शन बी दिया शारीरिक स्वास्थ्य परिपक्वता, ऑप्शन सी दिया लिंग भेद, ऑप्शन डी दिया स्वभाव। बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन देखे तो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का देखा जाए यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो देखो बुद्धि रहेगा आपका, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता की भी बात की जाती है बच्चे के स्वभाव की, लेकिन आपका लिंग भेद, ठीक है, ये लड़का लड़की की बात नहीं की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर ना, जो कि प्रभावित करने का कारक नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन का 1 मिनट देखो। यहाँ पे एक क्वेश्चन था बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आय, वास्तविक आय। ठीक है, तो आंसर होगा मानसिक आय पहले आएगा, फिर देखो मानसिक आय के नीचे क्या लिखेंगे? वास्तविक आय। ठीक है, वास्तविक आय लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे आय और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि 90 से कम बुद्धि लब्धि बालक किसके अंतर्गत, मतलब कि 90 से कम हो। ऑप्शन ए दिया सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी दिया मंद बुद्धि, ऑप्शन सी दिया गया है तीव्र बुद्धि, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई। थोड़ा बताना इसका आंसर क्या जाएगा? 90 से कम हो जिसकी बुद्धि लब्धि उस वालों को किसके मतलब कि अंडर रखा जाता है? तो देखो सामान्य बुद्धि तो 90 से ऊपर रहेगा, 90 से लेके आपका जो होता है उसके ऊपर के बच्चे को सामान्य बुद्धि, ये तो होगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे तीव्र बुद्धि तो होगा नहीं, यानी कि 110 के ऊपर जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? मंद बुद्धि। राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ठीक है, बच्चे में बाल अपराध कौन कौन से प्रमुख कारण हैं? भौतिक, आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति, उपयुक्त स्थिति। तो बच्चे में जो बाल अपराध कौन कौन से प्रमुख कारण? तो देखो भौतिक भी होता है, आर्थिक स्थिति भी होती है उनकी, और सामाजिक परिस्थिति। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका डी इज द करेक्ट। इन तीनों ही क्या होते हैं इसमें होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड कि बच्चों में प्रमुख बाल अपराध क्या है? झूठ बोलना। ठीक है, अगर बच्चा शुरू से अपराध कर रहा है तो बहुत बच्चे क्या करते हैं? झूठ बोल देते हैं, यानी कि ये क्या है? उनका साइन है अपराध होने का। चोरी करते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं? चुरा चुरा के सामान लाते हैं, माँ बाप बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये कोई बच्चा क्या करता है? जुआ खेलता है। ठीक है, ये भी आपके अपराध के ही वो। तो इनमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी ना। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। झूठ नहीं बोलाना चाहिए बच्चे को, चोरी नहीं करवाना चाहिए, जुआ नहीं खिलाना चाहिए। इन सारी चीज़ों से बच्चे को मतलब साइड इफेक्ट करता है और ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है? ग्रीक, अरबी, अंग्रेजी या लैटिन? छात्रावास अधीक्षक से बताओ, अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है?
ठीक है, तो आंसर होगा ग्रीक। ठीक है बेटा, तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अंग्रेजी का जो साइकोलॉजी शब्द है आपका ग्रीक से बना हुआ फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया आपका यहाँ पे कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भ काल से लेके किशोरावस्था तक करता है। यह कथन किसका है बताना। मतलब ये क्वेश्चंस पूछे गए आपकी यूपी टेट में भी पूछा गया, एमपी टेट में पूछा गया, सुपर टेट में पूछा गया, केबीएस में भी पूछा गया, DSS में भी क्वेश्चन ये पूछे गए, रीट में, यानी कि जितने भी टेट के पेपर्स हुए ये क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हुए। ठीक है, ये कितनी बार क्वेश्चन, आई थिंक मुझे लगता है 10 बार पूछा गया। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान को विज्ञान जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था का किया जाता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है क्रो एंड क्रो का, जेम्स ड्रेवर का, थॉर्नडाइक का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर होगा क्रो एंड क्रो का है। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे 20 मिनट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, 1 मिनट, कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। बताओ, अभी ये क्वेश्चन दूसरी तरह से है। ठीक है, मतलब कि कुछ स्टेटमेंट आपको फ्रेंड याद करके रखना पड़ेगा। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे हों। यह कथन किसका, क्रो एंड क्रो का, जेम्स ड्रेवर, आइजेन, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर। बताओ, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर होगा जेम्स ड्रेवर। ठीक है फ्रेंड, इसका बी इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना कि बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए दिया एस सीमन, ऑप्शन बी दिया एफ जीन पियाजे, ऑप्शन सी दिया एस फ्रायड, इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर बताना फ्रेंड। बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो आंसर देगा फ्रेंड इसका यहाँ पे राइट आंसर देखा जाए तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एस फ्रायड, राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत जो मनोविश्लेषण के सिद्धांत का प्रतिपादन एस फ्रायड के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है कि यहाँ पे व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बताओ, 4 ऑप्शन ए दिया जॉन डॉलर, ऑप्शन ए बी दिया गया है एस फ्रायड, ऑप्शन सी दिया गया जॉन मेलिन, ऑप्शन डी दिया गया जॉन डॉलर, APG नीर। बताओ, 4 ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे जॉन डॉलर, APG नीर। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर क्या होगा कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डॉलर, PG नीर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि बच्चों के अध्ययन के कौन कौन से तरीके हैं। 4 ऑप्शन, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, इनमें से कोई नहीं। अध्ययन कौन से तरीके हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर का देखा जाए यहाँ पे तो अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार, प्रश्नावली। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, इसका राइट आंसर डी। ठीक है फ्रेंड, उपयुक्त सभी यहाँ पे लिख लेना है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पूछा गया है कि बाल्य अवस्था क्या है। ठीक है, 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, उपयुक्त सभी। बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड की बात पूछी गई है, तो आंसर होगा यहाँ पे 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक बच्चे को क्या बोलते हैं, बाल्य, यानी कि बालक में काउंट किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। बताओ, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि या सर्विंग में वृद्धि।
ठीक है। तो जब हमारे विकास में वृद्धि होती है तो आकार में भी वृद्धि होती है, सोच में, समझ में, कौशल। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी टिक कर लो आप लोग। ये 3 स्टार मार दो इसको, BBI क्वेश्चन डाल दो। 1 मिनट। तनाव और क्रोध की अवस्था, शैशवावस्था। शैशवावस्था में क्या बच्चा तनाव करेगा, गुस्सा आएगा, कुछ नहीं। बाल्यावस्था में बच्चे को नहीं है। बुढ़ापे में हमको क्या आएगा, यानी किशोरावस्था। जब हम 17 साल से हो जाते हैं, 14 साल यानी कि 18 साल की एज में हम क्या करते हैं, हमारे हार्मोन्स बहुत तेज़ी से मतलब कि बदलता है, और इस तरह से हमारे तनाव और क्रोध की अवस्था, ये बनेंगे वो बनेंगे, कुछ नहीं बनते। ठीक है, अगर हार्ड वर्क करेंगे तो बहुत कुछ बनेंगे, और नहीं करेंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, सब कुछ हमारे हाथ में है, जो हम चाहें बनना वो बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट। और किसने कहा था, तो स्टेने हॉल ने कहा था, मनोवैज्ञानिक थे, कि जो हमारा किशोरावस्था का जीवन काल होता है, आंधी और तूफान का काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, कि बालक का विकास परिणाम वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का आर्थिक कारक बताना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीटेट के हर बार जितनी बार फ्रेंड ना पेपर हुआ है, उस पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 2011 से लेके 2024 का आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा। या यूपी के टेट का देख लीजिएगा, जितना भी पेपर हुआ है टेट एग्जाम का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे लास्ट, ये इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा, कि भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है। डॉक्टर सेन गुप्ता, ऑप्शन बी दिया गया डॉक्टर राधाकृष्ण, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताओ, 4 ऑप्शन है, तो आंसर क्या आएगा फ्रेंड इसका। लास्ट क्वेश्चन है, तो देखो भारत में मनोविज्ञान के जो जनक है डॉक्टर सेन गुप्ता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बताइएगा किसके 26 में से कितने मार्क्स मिले, कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी थी, आई होप कि ये वीडियो बहुत आपको हेल्पफुल लगेगी, और आज की सेशन से आपको 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 10 से 12 नंबर। ये एक छोटी सी क्लास थी, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।